बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले ट्रैक में रिश्तों का तापमान उस कड़ाही की तरह उबलने वाला है जिसमें हर तरफ से आग ही आग है। अर्जुन और अहाना का रिश्ता पहले भी कई बार डगमगाया, मगर इस बार हवा इतनी तेज है कि लग रहा है डोर शायद हमेशा के लिए टूट जाएगी। अहाना ने फैसला कर लिया है कि अपनी पहचान वह दूसरों की छाया में नहीं बनाएगी, बल्कि अपने हाथों से गढ़ी गई मिट्टी की मूर्तियों से बनाएगी। मिट्टी जो सूखते सूखते भी हार नहीं मानती, ठीक उसकी ही तरह मिली और चारुलता उसके साथ खड़ी हैं, और दुर्गा देवी की आंखों में उस बेटी के लिए गर्व चमक रहा है जिसे उसने जन्म नहीं दिया पर दिल की माटी से जरूर तराशा है। लेकिन अर्जुन इस सबको अपनी बेइज्जती समझता है। वह अहाना को चेतावनी देता है कि अगर वह मोहल्ले में मूर्तियां बेचने गई तो वह उससे हर रिश्ता खत्म कर देगा। यह सुनकर अहाना की चुप्पी कमरे में एक ठंडी लकीर खींच देती है, लेकिन वह चुप्पी टूटते ही एक ऐसी बात बनती है जो अर्जुन के अहंकार को तीर की तरह चीर देती है। वह कहती है कि उसे जबरदस्ती के रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं। अर्जुन को यह एहसास नहीं था कि अहाना सिर्फ उसके फैसले से नहीं, उसकी सोच से भी ऊपर निकल चुकी है। अगले दिन अहाना अपनी मूर्तियों के साथ निकलती है। हर घर, हर दरवाजे, हर सीढ़ी पर उसके कदमों की थकान नहीं बल्कि जिद होती है। लोग उसकी कला देखते हैं और देखते ही उसे खरीद लेते हैं। शाम तक उसकी झोली में मेहनत की कमाई है और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक जो किसी चमत्कार से नहीं, संघर्ष से पैदा होती है। लेकिन खुशी की यह लौ ज्यादा देर तक नहीं जलती, क्योंकि जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है, सामने अर्जुन खड़ा होता है, हाथ में तलाक के कागज लिए हुए। वह एक शब्द भी नहीं बोलता, सिर्फ ठंडे चेहरे से कागज उसकी तरफ बढ़ा देता है। अहाना कुछ पल तक उन कागजों को देखती है, जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो, मगर उसके बाद वह पत्थर खुद उसकी रीढ़ बन जाता है। वह कहती है कि अर्जुन चाहे रिश्ता तोड़ दे, उसका इस घर से रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं, उनकी आवाज में शक नहीं, घोषणा होती है। वह अहाना को गले लगाते हुए कहती हैं कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, यह घर उसकी बेटी का है और उससे उसका रिश्ता कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन यह सुनकर फट्टे ज्वालामुखी की तरह भड़क उठता है, पर इस बार उसका गुस्सा किसी को डराता नहीं बल्कि उसे और अकेला करता है। दुर्गा देवी कह देती हैं कि आज से अर्जुन उनका बेटा नहीं और अहाना उनकी सच्ची संतान है। अर्जुन इस अपमान से कांप उठता है और घर छोड़कर चला जाता है। धीरे धीरे उसका गुस्सा शराब में घुलने लगता है और शराब उसके जीवन को अंधेरे में डुबाने लगती है। उधर अहाना उस अंधेरे की उलट दिशा में चल रही है। वह अपनी मेहनत, अपनी कला और अपने आत्मसम्मान की रोशनी में निखरने लगती है। उसकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन वे आंसू कमजोरी के नहीं, जीत की पूर्व सूचना हैं। अब कहानी उन मोड़ों पर तैर रही है जहां हर कदम पर तूफान है। सवाल यह है कि क्या अर्जुन पछताएगा? क्या अहाना उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह देगी? या यह रिश्ता सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि एक हद पार करने के लिए सचमुच खत्म हो चुका है? कहानी अपने सबसे खतरनाक, सबसे भावनात्मक और सबसे तूफानी दौर में पहुंच चुकी है, और आगे जो भी होगा वह सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं होगा बल्कि पूरा भूचाल होगा।